हेलो, हाय, नमस्कार। जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे। पिछले वीडियोस में हमने हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फ़ंड। जैसा कि आप सब लोगों के कुछ सजेशंस भी मेरे पास आए कि मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं, तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड। ये जो वीडियो है मेरा स्पेशली बिगनर्स के लिए है। इसमें हम समझेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। मार्केट में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो या तो मार्केट में जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हो कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। बिकॉज वी ऑल आर बिज़ी इन डूइंग आवर ओन जॉब ऑलरेडी, सो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करें या स्टडी करें या अपने लिए कुछ अच्छी कंपनीज़ ढूंढें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। तो यही म्यूचुअल फ़ंड हमारी हेल्प करता है। इन सिंपल लैंग्वेज, म्यूचुअल फ़ंड मीन्स हम सबके पैसे से मिलकर बना हुआ फ़ंड, मीन्स सामूहिक निवेश, जहां मैं, आप और हमारे जैसे हज़ारों लोग मिलकर एक फ़ंड क्रिएट करते हैं और उस फंड को हम देते हैं म्यूचुअल फ़ंड कंपनी को। म्यूचुअल फ़ंड कंपनी क्या करती है, उनके पास प्रॉपर एक रिसर्च टीम होती है जो दिन रात कंपनीज़ को स्टडी करती है और हमारे लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें घर बैठे फ़ंड मैनेजर्स की एक्सपर्टाइज़ का फ़ायदा मिलता है। ऑब्वियसली इसके लिए हमें कुछ पे करना होता है, कुछ चार्जेस पे करने होते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जिस तरह हर कंपनी का एक स्टॉक प्राइस होता है, उसी तरह म्यूचुअल फ़ंड की पर यूनिट प्राइस को हम NAV कहते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और NAV के अकॉर्डिंगली हमें उस फंड की यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं जो मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती हैं। अक्सर लोगों के मन में ये डर होता है कि फ्यूचर में अगर म्यूचुअल फ़ंड कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। म्यूचुअल फ़ंड कंपनी वेल रेगुलेटेड होती है। इसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। सारी म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है एंड सेबी निवेशकों के हितों का पूरा ध्यान रखती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। अब तक हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फ़ंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड कितने टाइप का होता है। म्यूचुअल फ़ंड की जो बेसिकली अगर बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड, डेट म्यूचुअल फ़ंड एंड हाइब्रिड फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं एंड जो 100 to 250 की रेंज में जो कंपनीज आती हैं उनको हम मिड कैप में लेते हैं और उसके बाद वाली जो भी कंपनीज हैं वो हम स्मॉल कैप में लेते हैं। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है और आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करनी है तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत अच्छी रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फ़ंड का जो अगला टाइप है वो है डेट फ़ंड। डेट फंड में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनीज़ के बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल में एंड कैश ऑफ डिपॉजिट में। डेट फंड सेफ होते हैं एज़ कंपेयर टू इक्विटी, और लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी थोड़ा कम होते हैं बिकॉज इट इज़ सेफ। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड, और ये उन लोगों के लिए है जो अपनी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं लेना चाहते और लेकिन वो डेट के जितना सेफ भी नहीं जाना चाहते। तो हाइब्रिड फंड्स में 65 to 70% आपकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है और 30 to 35% इन्वेस्टमेंट डेट में होती है। कुछ और फंड हैं जैसे ELSS फंड, जिसमें आपको टैक्स में रिबेट मिलती है अंडर 80C,
ये इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज फ़ंड या चाइल्ड एजुकेशन फ़ंड या फिर रिटायरमेंट फ़ंड, इस तरीके के फ़ंड कई बार कंपनीज़ लॉन्च करती हैं। अब इतनी सारी एएमसीज़ हैं और इतने सारे फंड्स हैं, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा फ़ंड आपके लिए अच्छा होगा या किस फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इस सिलेक्शन से पहले कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना होता है बिफोर सेलेक्टिंग म्यूचुअल फ़ंड। इसमें नंबर 1 जो है वो है आपका टाइम होराइजन, मतलब कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, एंड आपका रिस्क एपेटाइट, और या आप में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, आप किस एज ग्रुप में आते हैं। ये सब फैक्टर्स को समझने के बाद आप एक म्यूचुअल फ़ंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अब जनरली लोग पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड बहुत अच्छा है, तो इसमें मैं कहूँगी कि कोई भी एक म्यूचुअल फ़ंड सभी के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम अलग एज ग्रुप में हैं, हमारा अलग फैमिली की लाइबिलिटीज़ हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो सबका अलग अलग है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो म्यूचुअल फ़ंड, जो एक फ़ंड सपोज़ मेरे लिए अच्छा है तो ज़रूरी नहीं वो सेम फ़ंड आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अब तक हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कुछ बेसिक बातें जान चुके हैं। म्यूचुअल फ़ंड का टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आने वाले वीडियोस में मैं टॉपिक वाइज सेपरेटली इस पर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। तो अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए मुझे मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।